नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, कहा 40 लाख ट्रैक्टर के साथ जाएंगे दिल्ली। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी को कांग्रेस नेता ने बताया शर्मनाक, कहा मोदी है तो मुमकिन है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश की उन्नाव की घटना को लेकर कांग्रेस का आरोप, विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं योगी। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, कहा 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे दिल्ली। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आज देश भर में रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में देश के अलग अलग जगहों पर हजारों की तादाद में किसान पटरियों पर बैठे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि केंद्र किसी भी गलत धारणा में न रहे कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस अपने घर जाएंगे। यदि वे जोर देते हैं तो हम अपनी फसलों को भी जला देंगे। गलत धारणा में न रहे केंद्र, राकेश टिकैत ने हरियाणा के खड़गपुनिया में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र किसी भी गलत धारणा में न रहे कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस अपने घर जाएंगे। यदि उन्होंने जोर दिया तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि आंदोलन 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल काटने के साथ साथ विरोध करेंगे। अगला लक्ष्य 40 लाख ट्रैक्टरों का। टिकैत, हिसार में राकेश टिकैत ने कहा अगला लक्ष्य 40 लाख ट्रैक्टरों का है। देश भर में जाकर 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करेंगे। ज्यादा समस्या की तो ये ट्रैक्टर भी वही हैं, ये किसान भी वही हैं। ये फिर दिल्ली जाएंगे। इस बार हल क्रांति होगी। जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वे सब जाएंगे। अंबाला में बड़ी संख्या में पटरियों पर बैठे किसान, बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन आज 85वें दिन में प्रवेश कर गया है। नए कानून के मुद्दे पर अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन के तहत अंबाला में बड़ी संख्या में किसान पटरियों पर बैठे। दिल्ली एनसीआर के आसपास भी किसानों के रेलवे ट्रैक पर उतरने की सूचना है। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने टिकरी बॉर्डर के आसपास के स्टेशन बंद कर दिए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी को कांग्रेस नेता ने बताया शर्मनाक, कहा मोदी है तो मुमकिन है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। तिवारी ने गुरुवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कि पिछली केंद्रीय सरकारों की गलती के कारण पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, यह जले पर नमक छिड़कने जैसा है और वह अपनी असफलता को दूसरे के सिर पर मढ़ना है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार $140 प्रति बैरल कच्चा तेल खरीदकर 60 से 65 रुपए में पेट्रोल और करीब 50 रुपए में डीजल बेचती थी, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब 2.5 गुना दाम कम दर पर $60.21 प्रति बैरल में कच्चा तेल खरीदकर पेट्रोल के 100 रुपए तथा डीजल के मूल्य 87 से 88 रुपए प्रति लीटर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आने वाले कच्चे तेल की मूल दर लगभग 31.50 रुपए प्रति लीटर है। केंद्र सरकार 18.50 एवं प्रदेश सरकार लगभग 39.55 प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत हुई और ट्रांसपोर्टेशन के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार कर गई है। तिवारी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से केंद्र एवं प्रदेश सरकार के टैक्स को अदा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र और प्रदेश सरकार टैक्स को अदा करती है तो करीब 30 रुपए की राहत आम जनता को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक लाभ कमा चुकी है। अब किसान, मध्यम वर्ग और आम जनता को राहत दिलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेल शोधन के बाद 35 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल को 100 रुपया में बेचा जा रहा है, इसलिए कि अभी लूट लो और चुनाव के समय जनता को थोड़ी छूट दे दो। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, कोई करे या नहीं करे, लेकिन मोदी सरकार ने कर दिखाया। कोरोना काल में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई। इससे यह सिद्ध हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है। तिवारी ने कहा कि किसान आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचलने का हश्र देख रहे हैं मोदी जी। पंजाब में नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव में निर्दलियों से भी पीछे 0 सीटें पाकर चौथे स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चौथे पायदान पर खिसकाने के लिए पंजाब की जनता को बधाई दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त PS कृष्णमूर्ति के उस बयान की निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की गई थी। यह लोकतंत्र की ईमानदारी और विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है, लिहाजा इसकी जांच आवश्यक है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उन्नाव की घटना को लेकर कांग्रेस का आरोप, विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे योगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने और एक लड़की के बेसुध पाए जाने की घटना को दिल दहला देने वाली करार देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान और मानव अधिकारों को भी कुचल रही है तथा योगी आदित्यनाथ एक विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं।
पार्टी ने यह भी कहा कि अस्पताल में भर्ती लड़की को उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली पहुंचाया जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार केवल दलित समाज को ही नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और मानवाधिकारों को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वे याद रखें कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना एवं तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल एवं न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया, खबरों के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। यह न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है। आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा? प्रियंका ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि परिवार की पूरी बात सुने एवं त्वरित प्रभाव से तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ एक विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। अलका ने संवाददाताओं से कहा, योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। अपराधियों में कोई डर पैदा नहीं हो रहा। उन्होंने सवाल किया कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? अलका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन करके लड़की को उपचार के लिए तत्काल दिल्ली पहुंचाने के लिए कहना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने कहा, कोलकाता जाने को 1 महीने के लिए अपने घर से दूर रहने के लिए तैयार रहे किसान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के लिए गुरुवार को हरियाणा में हिसार जिले के बालसमंद में हुई किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान पिछले 3 महीने से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सरकार सोचती है कि किसान 2 महीने के भीतर लौट आएंगे। हम नहीं लौटेंगे। हम अपनी फसलें काटेंगे और फिर कोलकाता की ओर मार्च करेंगे। कोलकाता जाने के लिए 1 महीने के लिए अपने घर से दूर रहने के लिए तैयार रहें। टिकैत ने कहा कि इनको लगता है कि फसल कटाई आ गई, ये 1 महीने में चले जाएंगे। राजस्थान और पंजाब में फसल कटाई में 1 महीने का अंतर है। राजस्थान के किसान आएंगे और पंजाब वाले किसान अपनी फसल काटने चले जाएंगे। टिकैत ने कृषि कानून रद्द नहीं होने तक घर वापस नहीं लौटने की बात दोहराते हुए कहा कि किसानों को इसके लिए अपनी खड़ी फसल के बलिदान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कानूनों के खिलाफ आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान अपनी फसल की कटाई के लिए घर चले जाएंगे। इससे पहले हिसार के खरकपुनियो गांव में हुई महापंचायत को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि आपको अपनी खड़ी फसल को आग ही क्यों ना लगानी पड़े, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि किसान घर लौट जाएंगे। हम अपनी फसल की कटाई भी करेंगे और इसके साथ ही अपना प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि तब तक कोई घर वापसी नहीं होगी। टिकैत ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान संगठनों के अगले आह्वान के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवाकर उनका मुंह दिल्ली की ओर करके रखो। आपके लिए किसी भी वक्त चलने का आह्वान किया जा सकता है, जिसका निर्धारण कमेटी द्वारा किया जाएगा। टिकैत ने कहा कि हरियाणा के बाद वे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात समेत देश के अन्य हिस्सों में भी पंचायत करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले जहां दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के लिए आह्वान किया गया था, वहीं अगली बार वे अपने कृषि उपकरणों के साथ दिल्ली जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर उद्धव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर स्थिति काबू से बाहर जाती दिख रही है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को तत्काल एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। कयास लगाए जा रहे हैं इस मीटिंग में ठाकरे मुंबई में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। बता दें कि मुंबई सहित राज्य में फिर से कोरोना महामारी को लेकर शासन प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से उप मुख्यमंत्री अजित पवार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर आम लोगों की लापरवाही को देखते हुए फिर से लॉकडाउन घोषित करने की चेतावनी दे चुके हैं। लगातार केसों को बढ़ते देख उद्धव इस मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीएम मुंबई के कुछ खास इलाकों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दे सकते हैं। मुंबई के चेंबूर और उसके आसपास के इलाके अधिक मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही अब धारावी से फिर से केस आने शुरू हो गए हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के रेल रोको आंदोलन के कारण आज कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने की खास तैयारी। जी हां दोस्तों, सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अब तक 10 से ज्यादा बार बात हो चुकी है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा है। इस बीच किसानों ने आंदोलन को और तेज करते हुए आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। किसान आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन करेंगे। रेलवे ने इसके मद्देनजर खास तैयारियां की हैं। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करेगा। इस दौरान देश भर में हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इसे रेल रोको नहीं बल्कि रेल खोलो आंदोलन बता रहे हैं। उन्होंने कहा, हम तो रेल चलाएंगे, पिछले 8 महीने से रेल रोक रखी है। देश की जनता दुखी है। जो एक आध ट्रेन आती है उस पर हम माला डाल देंगे और लोगों से पूछ लेंगे कि क्या परेशानी है। सरकार ने सब कुछ पटरी से उतार रखा है। फरवरी मार्च से लेकर अब तक सब कुछ पटरी से उतर चुका है, इसलिए रेल चलनी चाहिए।
इंडियन रेलवे ने इस आंदोलन को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, वहीं कुछ के रूट में परिवर्तन किया है। आज ट्रेन से यात्रा के लिए निकलने वाले यात्रियों को अपने ट्रेन की स्थिति को देखकर निकलना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन मसले पर शिवसेना का सामना में तंज, जो सेना कभी सीमा में घुसी नहीं वो वापस कैसे जा रही है। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी विवाद अब सुलझ गया है। चीन की सेना ने LAC से पीछे हटना भी शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस मसले पर अभी भी बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। शिवसेना ने गुरुवार को अपने मुखपत्र सामना में इसी मसले पर लेख लिखा और केंद्र सरकार पर तंज कसा। सामना में लिखा गया है कि अगर कोई सेना हमारे इलाके में घुसी ही नहीं थी तो फिर वापस कैसे जा रही है। शिवसेना के सामना में कहा गया, हिंदुस्तान की सीमा में घुसी चीन की सेना वापस लौट रही है और इस घटना का राजनीतिक उत्सव शुरू हो गया है। साल भर चीनी सेना ने हमारी जमीन पर लगभग 20 किलोमीटर तक की घुसपैठ की थी। उस संघर्ष के दौरान गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। सैनिकों के बलिदान पर विरोधियों ने सरकार से सवाल करके उनको घेरा। उस दौरान प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कई नेता और मंत्री कई विषयों पर बोलते रहे, लेकिन जब उनसे चीन की घुसपैठ के मामले में सवाल किया जाता तो वे पलायन कर जाते। सामना में कहा गया कि 4 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जानकारी दी थी कि चीन से समझौता हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने पहले कह रहे थे कि चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की है। वहीं प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन से कब्जा छोड़ दिया। मतलब चीन ने घुसपैठ की ये बात सच थी और प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहे थे। अब इस मामले का जो राजनीतिक विजयोत्सव शुरू है वह मजेदार है। बड़े शौर्य का प्रचार और प्रचार मुहिम चलाई जा रही है। जो सेना घुसी नहीं वो वापस कैसे जा रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सामना में लिखा गया कि प्रधानमंत्री के अनुसार जो सेना हमारी सीमा में कभी घुसी ही नहीं थी वह सेना कैसे वापस लौट रही है। पैंगोंग से सटे चीनी निर्माण कार्य कैसे ध्वस्त किए जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें प्रकाशित की जा रही है। पैंगोंग की तस्वीरें फैलाई जा रही है। चीन लौट रहा है, ये खुशी की बात है। यह हिंदुस्तानी रक्षा विभाग की सजगता की जीत है, ये बात स्वीकार है। लेकिन चीन घुसपैठ प्रकरण में देश के सत्ताधीश लगातार झूठ क्यों बोलते रहे, यह सवाल अनुत्तरित है। शिवसेना ने सवाल किया कि संसद में राजनाथ सिंह ने जब चीन के लौटने के संदर्भ में बात कही तब दलीय मतभेद भूलकर सभी ने मेज थपथपाकर रक्षा मंत्री का भी अभिनंदन किया। लेकिन विरोध पक्ष को सरकार से कुछ सवाल करने थे जो कि पूछने नहीं दिए गए। विपक्ष अगर सवाल पूछ लेता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। राष्ट्रीय सुरक्षा का अत्यंत संवेदनशील मामला होने की बात कहकर संसद का मुंह बंद कर दिया गया। केंद्र पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि सवाल सिर्फ इतना है कि चीन की सेना हमारी सीमा में इंच पर भी नहीं घुसी। विपक्ष भ्रम और अफवाह फैला रहा है। गत 1 साल से सरकार की ओर से हर स्तर पर जो ऐसा कहा जा रहा है वह सब लफाजी थे। यह अब स्पष्ट हो चुका है, चीनी सेना के लौटने का उत्सव सरकार ने ही शुरू किया। अगर कोई इसे विजय का उत्सव कह रहा होगा तो उसके दिमाग की जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में ऐसा फसाना शुरू होगा तो क्या करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के चुनावी घमासान में सियासी हिंसा तेज, मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला, CID करेगी मामले की जांच। जी हां दोस्तों, बंगाल के चुनावी घमासान में सियासी हिंसा तेज होने लगी है। कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता पर बम और गोलियों से हमला किया गया था। अब बुधवार की देर रात कोलकाता लौटते समय मुर्शिदाबाद के निमित्ता स्टेशन के पास सूबे के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर बमों से हमला किया गया। उन्हें कोलकाता लाकर SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। उनके पांव, हाथ और शरीर के अन्य हिस्से में जख्म हैं। इस घटना में मंत्री समेत 22 लोग जख्मी हैं। इनमें से कुछ को जंगीपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का कहना है कि वह स्थिर और खतरे से बाहर हैं। अब सूत्रों के अनुसार CID ने इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों द्वारा बम से किए गए हमले में मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल CID ने इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है। मुर्शिदाबाद के निमटीटा रेलवे स्टेशन पर जांच चल रही है, जहां राज्य मंत्री जाकिर हुसैन कल अज्ञात लोगों द्वारा बम फेंके जाने से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल CID ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के अस्पताल में राज्य मंत्री जाकिर हुसैन से मिलने पहुंची। कल अज्ञात लोगों ने मुर्शिदाबाद में जाकर जाकिर हुसैन पर बम फेंका था, जिससे वो घायल हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल, प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, लगाए ये आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुई घटना ने एक बार फिर से यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिले के असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात 3 नाबालिग दलित लड़कियां खेत में दुपट्टे से बंधी पड़ी मिली। इनमें 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरी लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। घटना के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में उन्नाव जनपद के 9 थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर विपक्षी दलों के नेता यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि
कि पीड़ित परिवार को नजरबंद किया गया है। वहीं राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर महिला सम्मान और मानवाधिकारों का कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 किशोरियां खेत में पशुओं के लिए हरा चारा लेने गई थी। देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजन खोजने के लिए निकले। इस दौरान उन्हें तीनों लड़कियां खेत में कपड़े से बंधी मरणासन हालत में मिली। परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असोहा ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने 2 किशोरियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कानपुर के हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। तीसरी लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को फेसबुक के माध्यम से कहा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना एवं तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल एवं न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। खबरों के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। यह न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है। आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा? यूपी सरकार से निवेदन है कि परिवार की पूरी बात सुने एवं त्वरित प्रभाव से तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 महाराष्ट्र के 3 शहरों में बढ़ाई जा सकती है सख्ती, उद्धव सरकार ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार यवतमाल, अमरावती और अकोला जिलों में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए किसी भी वक्त वहां पाबंदियों को सख्त कर सकती है। सरकारी सूत्रों ने बृहस्पतिवार को उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस मुद्दे पर गुरुवार सुबह चर्चा की और उसके आधार पर कदम उठाए जाने की संभावना है। हाल ही के दिनों में फिर से महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। राज्य में बुधवार को कोविड-19 के 4,787 नए मामले आए, जो 2021 में राज्य में एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। जिलों में बुधवार को सबसे ज्यादा 230 नए मामले अमरावती में आए। यहां मंगलवार को 82 मामले आए थे। एक अधिकारी ने बताया कि अकोला नगर निगम में बुधवार को 105 और मंगलवार को 67 नए मामले आए। सूत्रों ने बताया सरकार किसी भी वक्त यवतमाल, अमरावती और अकोला शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा सकती है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सुबह इस पर चर्चा की। करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब निकाय चुनाव, बीजेपी के हाथ लगी मायूसी, सनी देओल के क्षेत्र में नहीं खुला खाता। जी हां दोस्तों, पंजाब निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पंजाब निकाय चुनाव में करारी मात खानी पड़ी है, जबकि कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है। पंजाब के 8 में से कांग्रेस ने 6 नगर निगम में जबरदस्त जीत हासिल की है। बठिंडा, अबोहर, कपूरथला, होशियारपुर, फतेहगढ़, चूड़िया में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अकाली दल राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। किसान आंदोलन का सियासी असर रहा कि बीजेपी सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका है। पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी सांसद सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में सभी 29 सीटों पर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि यहां की सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। 1.5 साल पहले सनी देओल ने इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को करारी मात दी थी, लेकिन निकाय चुनाव में नतीजे उल्टे आए हैं। बीजेपी की हार से पीछे असल वजह कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी मानी जा रही है। नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा। पंजाब के अबोहर नगर निगम में 50 वार्डों में से 49 वार्डों पर कांग्रेस और सिर्फ 1 वार्ड में अकाली दल के उम्मीदवार की जीत मिली है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल सकी है। वहीं बठिंडा में 50 वार्डों में से 43 पर कांग्रेस के तो 7 वार्डों में अकाली दल के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। बटाला नगर निगम में कांग्रेस के 35, अकाली दल के 6, बीजेपी के 4, आम आदमी के 3 उम्मीदवार जीते। वहीं एक निर्दलीय ने बाजी मारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत के बढ़ते प्रभाव से घबराई बीजेपी, यूपी में संजीव बालियान समेत जाट नेताओं को मैदान में उतारा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जिस तरह से किसान आंदोलन को जाटों के स्वाभिमान की लड़ाई में बदलने की कोशिश की, उससे अलर्ट हुई बीजेपी ने अपने सभी जाट चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। किसान आंदोलन के बहाने जिस तरह से विपक्ष ने पश्चिमी यूपी की 50 सीटों पर असर रखने वाले जाटों के बीच पैठ बनाने की कोशिश की है, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए नई रणनीति पर काम शुरू हो गया है। पश्चिम यूपी में जाटों के बीच जनसंपर्क अभियान की कमान केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को सौंपा गया है। खास बात है कि जाटों को जिस खाप के संजीव बालियान है, उसी खाप से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के आवास पर पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं की बैठक की। इस बैठक में कहा गया कि किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष राजनीतिक हित साधने में जुटा है, गांव-गांव जाकर कृषि कानून के फायदे बताएंगे। पिछले कुछ चुनावों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बीजेपी को वोट देते आए हैं और अब किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष जाटों को पार्टी के खिलाफ भड़काने में जुटा है। ऐसे में जाटों के बीच जाकर यह बताना होगा कि ना नए कानून किसानों के खिलाफ है और ना ही पार्टी किसान हितों के खिलाफ है। पश्चिमी यूपी की सभी खापों में बीजेपी पंचायतों के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बालियान के घर हुई बैठक में बीजेपी के उत्तर प्रदेश सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव सत्या कुमार, उत्तर प्रदेश के
के सह संगठन मंत्री करमवीर सहित सभी पश्चिमी यूपी के सभी प्रमुख विधायक शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी कहा गया कि जगह जगह पंचायतों के जरिए राकेश टिकैत जाटों का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं को इस बारे में सोचना होगा। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष की साजिशों से पार्टी नेताओं को सावधान किया है। इसी कड़ी में आज की बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के बीच व्यापक जनसंपर्क की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और मंत्री जनसंपर्क अभियान तेज करेंगे। जाटों और किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाए जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।